हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। मैंने आपको कहा था, कुछ एक बच्चों का मेरे पास में मैसेज आया था कि सर कब नेक्स्ट वीडियो आएगा। और मैं सोच रहा था कि एक सप्ताह के अंदर डील हो जाएगा, इसलिए मैंने उन्हें कहा भी था कि एक सप्ताह के अंदर नया वीडियो आ जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। कुछ मेरे पास में बोर्ड नहीं था, ये नई जगह है, इसलिए अरेंजमेंट में थोड़ा सा टाइम लग गया। अब वी बोर्ड आ चुका है। हाँ, इसे वॉल के ऊपर अभी तक माउंट नहीं किया है, लेकिन अब बोर्ड आ गया तो कम से कम काम तो चालू करें, वो सोचा। कम से कम मेरे को खुद को भी ऐसा लग रहा था कि क्यों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आज अपन नया टॉपिक आज अपन चालू कर लेंगे। इस बीच आप सभी ने मतलब बहुत अच्छा काम किया। मेरे लिए ये थोड़ी सी संतुष्टि की बात है कि मैंने जो चैनल बनाया उसके आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उसे लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज़ लगातार बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये चैनल इसी तरीके से ग्रो करता जाएगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप और मैं मिलकर के तरीके से काम करें। ठीक है, हाँ बीच में मैं थोड़ा सा लैग कर गया, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि वो लैग करूँ, है ना। मेरे कोई ऐसा मंशा नहीं थी, मेरे को ब्रेक लेने का कोई बिल्कुल कोई इच्छा नहीं थी। बस वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि ब्रेक लेना पड़ा। आगे से यही रहेगा कि ब्रेक नहीं लूँ, और जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, इतना वीडियो मैं आपके लिए बना पाऊँ। आपको क्या करना है, वीडियोस को देखो, वो तो आप देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में इस चीज़ को लगातार शेयर करो। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे को भी कुछ आइडिया होता जाएगा कि सर आपने ये चीज़ नहीं बताई। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को शायद आने वाले वीडियो में बताऊं। हालांकि मैं सारे टॉपिक कवर करके चल रहा हूँ, लेकिन ये पॉसिबल होता है कई बार कि कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं। उस चक्कर के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर आप क्या करें, आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को बता सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को बता सकते हैं। दूसरा, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, जिसके अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या वीडियोस लगातार जो देख रहे हैं, ठीक है, वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकें। और वो क्वेश्चन चूंकि एक ही बच्चे ने मेरे को पूछा होगा, तो वो फिर बचे हुए बच्चों के पास में भी फैल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, क्योंकि ग्रुप बन जाएगा अपना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे अपन कितने कवर कर पाते हैं आपको सभी को पता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस तरीके से आपके बढ़ सकते हैं, आप और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आपके पास में और ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाएंगे। ठीक है, कुछ एक बच्चों को मैंने बोला था कि हाँ कॉल के ऊपर बात करते हैं, लेकिन बच्चे शर्मा जाते हैं कि नहीं सर रहने दो, ठीक है, मेरे को लिख करके ही समझा दो। तो थोड़ा लिख करके समझाना बच्चों थोड़ा सा मुश्किल है, लिखने की भी अपनी एक लिमिटेशन है, लेकिन ऐसे बात करते हैं तो चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है ना। ठीक है, तो मैं वही चाह रहा था, और कुछ नहीं था मेरा पर्पज। ओके, तो इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहें, और जो चीज़ नहीं समझ में आई, मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आज का वीडियो चालू करते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है हमारे पास में, जो आज हम पढ़ेंगे वो है अति चालकता। टॉपिक क्या है हमारे पास में, अति चालकता। और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो अति चालक पदार्थों के बारे में होगा। ठीक है, अति चालकता को अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं सुपर, मैन नहीं बोलते, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब पता चले इसको सुपरमैन बना दो, हालांकि काम इसका सुपरमैन वाला ही है। और अति चालकों को बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, चलिए अब ये क्या पदार्थ है, तो अपन पहले तो ये चीज उठाते हैं कि ये पकड़ा अपन ने, चालकता और चालक पदार्थ। ठीक है, ये चालक पदार्थ क्या होते हैं, चालक पदार्थों पे ताप का प्रभाव समझें कि चालक पदार्थों पे ताप का प्रभाव क्या होता है। तो ये चीज हमें पता है बच्चों, कि समझना इस चीज को, कि जब चालकों को या चालकों के ताप को क्या किया जाता है बच्चों, बढ़ाया जाता है ना। ताप को बढ़ा रहे हैं तो टक्करों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्करों की संख्या, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों के मध्य टक्करों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या बढ़ जाने से दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला क्या, औसत समय,
दो टकरों के मध्य जो औसत समय लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, विश्रांति काल बोलते हैं, वो क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है। ये कुछ ऐसा लिखते हैं ना, m डिवाइडेड रो इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टू। ठीक है, तो विश्रांति काल, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला जो विश्रांति काल है या औसत समय जो है वो घट जाता है। तो विश्रांति काल घट गया। विश्रांति काल के घट जाने से प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें पता है कि चालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज से है ना। चलिए, तो ये मैं मिटा देता हूं अभी, और सिर्फ हमें यही ध्यान में रखना है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, किनकी, चालकों की। ऐसा का ऐसा बच्चों मिश्र धातुओं के साथ में भी होता है। मिश्र धातुओं में भी अपन ने एक ग्राफ बनाया था, ठीक है, तो उनमें भी ताप बढ़ाने पर क्या होता है, कुछ मिश्र धातुओं में उनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ रही है, इसका मतलब ताप घटाने पर इनकी प्रतिरोधकता घटेगी। लॉजिक है ये, ठीक है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, ताप घटाने पर प्रतिरोधकता घटती है, सिंपल सी बात है। ठीक, अब क्या चीज है वो समझिए। तो यहां पर ये चीज कैसे रिलेट करती है इससे, वो समझते हैं। तो हम बोलते हैं कि कुछ चालक पदार्थ अथवा मिश्र धातुओं का तापमान घटाने पर उनकी प्रतिरोधकता असामान्य रूप से घटकर शून्य हो जाती है। वापस से समझ लीजिए कि कुछ चालक पदार्थों या धातुओं अथवा मिश्र धातुओं का तापमान घटाने पर उनकी प्रतिरोधकता असामान्य रूप से घटकर कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, एकदम जीरो हो जाती है लगभग, है ना। ठीक है, तो उनकी प्रतिरोधकता हो गई क्या बच्चों, शून्य हो जाती है। प्रतिरोधकता शून्य हो जाने के कारण उनकी चालकता क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। यही होगी, उल्टी होती है ना एक दूसरे के, ठीक, अनंत हो जाती है। पदार्थों का यह गुण जिसके अंदर उनकी प्रतिरोधकता शून्य एवं चालकता अनंत हो जाती है, क्या कहलाती है, अति चालकता। चालकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, तो पदार्थों का गुण क्या कहलाता है, ये अति चालकता कहलाता है। और जो पदार्थ अति चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, अति चालक पदार्थ कहा जाता है। वापस से समझ लीजिए, अब क्या लिखना है एग्जाम के अंदर या कॉपी के अंदर, हमें क्या लिखना है कि कुछ विशिष्ट धातुओं, चालकों अथवा मिश्र धातुओं में यह गुण पाया जाता है कि उनके तापमान को घटाने पर उनकी प्रतिरोधकता असामान्य रूप से घटकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इस स्थिति में उनकी चालकता अनंत पर पहुंच जाती है। यह पदार्थों का गुण अति चालकता एवं ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, अति चालक कहलाते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान में रखें कि ये तापमान क्या हो सकता है, कितना तापमान घटाएं कि प्रतिरोधकता शून्य हो जाए। तो ये तापमान जो है बच्चों वो परम शून्य ताप के निकट है, ये ध्यान में रखना। परम शून्य ताप मतलब परम शून्य ताप, ये होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है 0 केल्विन, है ना। तो मतलब माइनस में बहुत ज्यादा कम हो गया ना ये तापमान। ठीक, तो परम शून्य ताप के निकट जो है पदार्थ जो है अति चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, ये चीज आपको लिखनी है। एवं परम शून्य ताप के निकट मतलब एग्जैक्ट नहीं है, इसके आसपास होगा। ठीक, तो इसके आसपास जिस पर्टिकुलर तापमान पर पदार्थ अति चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, वह तापमान क्रांतिक ताप कहलाता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। क्या ध्यान में रखना है कि वह ताप जिस पर पदार्थ अति चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं,
क्या कहलाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप कहलाता है। ये ध्यान में रखने लायक बात, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट भी देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टॉपिक और चलता है अतिचालकता में ही, क्या है? मेसनर प्रभाव। ये क्या है? तो जो वैज्ञानिक इस अतिचालकता के गुण का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने इस चीज के बारे में बताया, मेसनर प्रभाव के बारे में बताया। क्या था? जब वो अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अतिचालकता की अवस्था में इन अतिचालकों के अंदर बच्चों क्या होता है, इनका चुंबकीय क्षेत्र जो है ना इनके भीतर, वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये गुण के अंदर है कि पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है उस अवस्था में? 0 हो जाता है। और यही क्या कहलाता है? मेसनर प्रभाव कहलाता है। तो ये और लिख लेते हैं, क्या भाई? अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यही मेसनर प्रभाव है। ठीक है, मेसनर प्रभाव दिमाग में रखोगे। इस चीज को वैसे अपन 8वें चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन अभी तो ध्यान में रखिएगा कि इस अवस्था के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है पदार्थ के भीतर? शून्य हो जाता है, और उसे ही हम क्या कहेंगे? मेसनर प्रभाव बोलेंगे। अब ये अतिचालकता जो है, ये कौन से पदार्थ में पहली बार खोजा गया या पाया गया? कौन से पदार्थ ने ऐसा गुण प्रदर्शित किया कि उसकी प्रतिरोधकता ही शून्य हो गई? चलिए, तो ये पता चला, वैज्ञानिक ऑनेस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि कौन से पदार्थ पे? पारे पर। किस पर? पारे पर, मरकरी पर। मरकरी का तापमान जब उन्होंने 4.2 केल्विन के पास में किया, कितने पर? 4.2 केल्विन, 0 केल्विन के निकट है। तो 4.2 केल्विन ताप पर उन्होंने देखा कि पारे की प्रतिरोधकता जो है वो 0 के निकट पहुंच गई है, या 0 ही हो गई है। उन्होंने बोला कि पारा तो फिर चालकता उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, अनंत हो गई है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि पारा जो है वो अतिचालक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो पारा जो है वो 4.2 केल्विन तापमान पर किसकी भांति व्यवहार करता है? अतिचालक की भांति व्यवहार करता है। किसने बताया था? वैज्ञानिक ऑनेस्ट ने बताया था। नाम याद रखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। पारा कितने केल्विन पे बताता है? 4.2। तो ये 0 केल्विन के पास में चलता है। और एक शोध के अनुसार अतिचालकता जो है वो पदार्थ सामान्यतः 0.1 केल्विन से लेकर के 10 केल्विन के भीतर सामान्यतः इस तापमान के मध्य प्रदर्शित करते हैं। अब ये तापमान बहुत कम है बच्चों, अगर आप देखोगे तो ये फिर माइनस के अंदर, मतलब -263 डिग्री सेंटीग्रेड। -263 किसे कहते हैं? ये देखोगे तो -269 के आसपास में जा रहा है, 268 के पास में जा रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में। ये बहुत कम तापमान है। हम प्रैक्टिकल कंडीशन में आसानी से नहीं, लैब में तो पॉसिबल है, हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर ये तापमान प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, मतलब सामान्य अवस्था के अंदर तो ये तापमान इतना कम है कि अतिचालकता आसानी से हर कोई पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक, तो वैज्ञानिकों ने अब ऐसे मिश्र धातुएं बनाना चालू कर दिया है, मतलब ऐसी मिश्र धातुओं की खोज करना चालू कर दिया है जो कि उच्च ताप पर भी किसका निर्माण कर सके? अतिचालकों का निर्माण कर सके और अतिचालकता का गुण प्रदर्शित कर पाए। ठीक है, तो ऐसी खोजी भी जा चुकी है। 90 केल्विन ताप पर भी अतिचालक पदार्थ मिले हैं हमें, है ना, ऐसी मिश्र धातुएं मिली हैं जो कि 90 केल्विन ताप पर भी क्या कर पाती हैं? अतिचालकता का गुण प्रदर्शित कर पाती है। लेकिन ये अभी आपको लिखना नहीं है। ठीक है, जो चीज आपको समझनी है वो ये थी कि प्रतिरोधकता 0 हो जानी चाहिए। कब? तापमान को घटाने पर। और कौन से तापमान के निकट ये होता है? परम शून्य तापमान के निकट होता है। फिर क्रांतिक ताप और मेसनर प्रभाव। अब जो आपको पता चलना चाहिए या आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए
वो है बच्चों उपयोग के अतिचालक पदार्थ। अब कोई भी चीज जब हम बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई दिमाग में से उपयोग तो सोच कर भी चलते हैं कि मैं ये क्यों बना रहा हूँ। अपन पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हाँ हमें 12वीं पास करनी है, हमें IIT क्रैक करनी है, हमें नीट क्रैक करना है, अपन सोच करके तो काम करते हैं ना। तो ये अतिचालकता भी कुछ पर्टिकुलर उपयोग हैं इसके, अतिचालक पदार्थों के कुछ गुण हैं। तो सबसे पहला है बच्चों सुपर कंप्यूटर बनाने में, सुपर कंप्यूटर्स में। सुपर कंप्यूटर कौन से, जैसे भारत का परम था, है ना, परम 10,000 1,000 शायद 10,000 था, ठीक है। तो भारत का परम था सुपर कंप्यूटर। IBM ने भी अपना सुपर कंप्यूटर बना रखा है, बहुत सारी कंपनीज ने अपने सुपर कंप्यूटर बना रखे हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है बच्चों, हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर हम यूज करते हैं उससे लाखों गुना तेज कंप्यूटिंग कर पाते हैं या गणना कर पाते हैं, है ना। 2000 सुपर कंप्यूटर जिनकी कैलकुलेशन करने की क्षमता अत्यधिक होती है, ठीक। तो सुपर कंप्यूटर्स को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, अतिचालकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा ट्रांसफॉर्मर बनाने में, ट्रांसफॉर्मर तो हम ऐसे ही बनाते हैं तो फिर अतिचालक क्या, तो हम बोलते हैं छोटे। हमारे वाले ट्रांसफॉर्मर अगर आप देखोगे कौन से कहाँ पर होते हैं, मोहल्ले के अंदर एक तो मिल ही जाता है, वो बड़ा सा डब्बा सा। चलो, तो छोटे व अत्यधिक दक्ष, व अत्यधिक दक्ष क्या बनाने में, ट्रांसफॉर्मर बनाने में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर बड़ा तो है ही हमारे पास में, लेकिन हम छोटा भी चाहते हैं और उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा चाहते हैं, है ना, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो फिर किसका उपयोग करना पड़ेगा, अतिचालकों का। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है तो आप क्या बताएंगे, तो आप फिर जो सामान्य ज्ञान है उसको यूज करो। आप जो डेली लाइफ में देखते हो कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, ऐसे कोई लाइन आ रही थी बाहर से मोटे तार वाली, वो ट्रांसफार्मर में गई और फिर ट्रांसफार्मर से लाइन हमारे घर में जा रही है, ठीक। तो ये जो लाइन आप अपने घरों के बाहर देखते हो, बड़ी वाली मोटे वाले तार वाली, ठीक है, ये जो तार है इसमें सामान्यतः 11 kV की लाइन होती है। एक होती है 33 kV की, 33,000 वोल्ट की, और एक होती है 11 kV की, जो हमारे क्या कहते हैं इसको, स्टेशन से, कौन से विद्युत घर से हमारे पास में आती है, मोहल्लों तक आती है, वो सामान्यतः 11 kV की होती है, ठीक। तो ये 11 kV की लाइन, और हम जो घर में प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा यूज करते हैं, वो वोल्टा कितनी होती है घरों में, 220 होती है। 10वीं याद है, नहीं याद है, 10th में पढ़ा है ये अपन ने। तो 10वीं के अंदर अपन ने पढ़ा था कि हमारे घर में जो प्रत्यावर्ती वोल्टा होती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट होती है। तो ये 11 kV को ट्रांसफार्मर किस में कन्वर्ट कर देता है, 220 वोल्ट में, मतलब 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। कौन, ट्रांसफार्मर। मतलब उच्च वोल्टा को निम्न वोल्टा में बदलने का कार्य करता है। ये वाली वोल्टा भी प्रत्यावर्ती और ये वाली भी प्रत्यावर्ती, ये पढ़ा है 10वीं के अंदर कि घरों में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होता है, या घरों में जो सप्लाई लाइन होती है वो किस पे काम करती है, प्रत्यावर्ती वोल्टा या धारा पे काम करती है। ये अपन पढ़ेंगे, वैसे अपने पास में चैप्टर है, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा कि एक ट्रांसफार्मर जो है वो उच्च वोल्टा को किस में बदलता है, निम्न वोल्टा में बदलता है। ये भी संभव है कि ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदले, ऐसे भी ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि निम्न को उच्च में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे भी ट्रांसफार्मर है जो उच्च को किस में कन्वर्ट करते हैं, निम्न में कन्वर्ट करते हैं। ये ध्यान में रखना, ये सिर्फ नॉलेज के लिए था, ठीक है। चलिए फिर तीसरा, अतिचालक चुंबक बनाने में, जैसे विद्युत चुंबक होती है ना, वैसे ही क्या होती है बच्चों, अतिचालक चुंबक होती है। इनके चुंबकत्व का गुण अत्यधिक होता है, ठीक है। तो और किसमें हम कर रहे हैं बच्चों, अतिचालक चुंबक बनाने में किसका उपयोग कर रहे हैं, अतिचालकों का उपयोग कर रहे हैं। ये समझ में आया, बहुत सिंपल सा था, है ना। तो ये चीजें दिमाग में आप रख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक को मैं इतना ही कंप्लीट कर रहा हूँ बच्चों। ये वैसे दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मेरे को, एक वीडियो मैंने बहुत बड़ा बना दिया था लेकिन पता चला वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ओके ऑलराइट, तो अभी इस टॉपिक को इतना ही कंप्लीट कर रहे हैं। ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें आप उतार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पूछा भी जाता है, अतिचालकता के गुण पूछे जाते हैं और अतिचालकता किसे कहते हैं ये भी पूछा जाता है। तो ये दिमाग में रखेंगे, मिश्रण प्रभाव ध्यान में रखिएगा, नया टॉपिक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ रहा है उसे लाइक करो और जितना हो सके बच्चों से शेयर करो, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।